किन परिस्थितियों में हमें पंचायत का विकास करना पड़ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़। पंचायत के विकास की चर्चा के लिए आज मैं मौजूद हूं पूर्णिया प्रखंड अंतर्गत अदौरी पंचायत, जहां के मुखिया है समीर सौरभ। लगातार तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से मुखिया के कुर्सी पर काबिज है। कहीं न कहीं इनकी एक छवि है, एक काम करने का अंदाज है, या काम पर इनके विश्वास है जनता को, तभी तो इनको दोबारा नहीं तीसरी बार भी मौका जनता ने इन्हें दिया है। आइए जानते हैं कि इनका अनुभव जो है पिछले कई सालों का अनुभव के साथ साथ इस साल भी लगभग पंचायत चुनाव को कंप्लीट हुए एक साल भी हो गया है जो वर्तमान चल रहा है। इन सभी के बीच में इन्होंने किस तरह का विकास जनता के लिए इन्होंने किया है, जनता के वादों में कितना खरे उतरे हैं और इनके मन में क्या चल रहा है, पंचायत के डेवलप के लिए, पंचायत का विकास कैसे हो और इनका लक्ष्य योजना क्या है, उन सभी पहलुओं पे चर्चा के लिए प्रकाश डाल रहा है। मेरे सामने है समीर सौरभ, मुखिया अदौरी पंचायत। मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर। एक साल हो गया है मोटा मोटी, तो किन किन योजनाओं पे कार्य किया गया, कुछ बताएंगे आप? देखिए, आज के परिदृश्य में हमने क्या काम किया वो गौण हो गया है, वो पीछे है। किन परिस्थितियों में हमें पंचायत का विकास करना पड़ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। काम करने को तो ऐसे कह सकते हैं हम कि हम 700 लगभग 800 फीट का पीसीसी किए हैं, 2 सड़क भी बनाए हैं मनरेगा से, और उसके बाद आपको बता दें सोख्ता भी बना है। लगभग 382 सरकारी चापाकल यहाँ है। हमारे पंचायत में लगभग 230 चापाकल का जो सार्वजनिक है उस पर सोख्ता बन चुका है। अब ये अलग बात है कि 230 हमने बना दिया, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट हमको नहीं मिला है और शायद अभी समय लगे मिलने में। अब ये सब कामें हैं जो सड़क बनानी है या और कुछ है, ये मनरेगा से हुआ करता है। अब मनरेगा की स्थिति ये है कि आप 20 से ज़्यादा योजना आपका ऑनगोइंग नहीं रह सकता है, और योजना तब तक ऑनगोइंग रहेगा जब तक आपका उसका फुल पेमेंट आपको नहीं मिल जाता है, और 16-17 से ही पेमेंट मटेरियल का बाकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना काम करने में क्या परेशानी हो रही है। कोई भी मुखिया हो, आज कहने में हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने चिमनी वाले को और दुकानदार के लोगों को खेत बेच करके पैसा देने का काम किया है कि भाई तगादा सुनते सुनते अब हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं, मोबाइल बंद करके तंग आ चुके हैं कि भाई किसी को कितना दिन हम लटका करके रख सकते हैं। आज ये कोई सड़क बनानी है, ईंटा चिमनी वाले से ले लेते हैं और उसको 3 साल के बाद पेमेंट मिलेगा, वो शांति से थोड़े ही ना बैठेगा। जब अगला जानता है कि मनरेगा का काम है तो निश्चित रूप से ईंटा में चिमनी वाले भी कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं कि भाई पेमेंट तो बड़ा देर से मिलना है, चलो कुछ इसमें मिला देते हैं। फिर उसके बाद आप पर सामाजिक दबाव है, समाज ने आपको ये कुर्सी दिया है, समाज में बेहतर काम करना सबसे बड़ा प्रेशर है। आप कुछ गलत कर नहीं सकते हैं, मिट्टी से और 3 नंबर ईंटा से सोलिंग तो कर नहीं सकते हैं। चिमनी वाले को दबाव है कि 3 साल के बाद हमको पैसा मिलेगा, चलो इसी में कुछ 3 नंबर मिक्स करके अपना पूंजी ऊपर करो। इन सभी परिस्थितियों में को सामंजस्य बनाते हुए कि किस तरह से बेहतर हम कर सकें, ये बहुत कठिन स्थिति है आज के समय में। पहले हुआ करता था कि मान लीजिए कि हमें पंचायत में कोई विकास का काम करना है, ग्राम सभा सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, ग्राम सभा का। आज लगभग ग्राम सभा का औचित्य जो है समाप्त है। कोई भी फंड आता है उसके साथ साथ एक लेटर आ जाता है कि आपको इस पैसे को इस काम में ही खर्च करने हैं। पंचायत की जनता हमसे चापाकल मांग रही है, हमसे बकरी सेट मांग रही है, ग्राम सभा में हल्ला हो रहा है और हम करने को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग ग्राम सभा में आना बहुत कम हो गया। आप देखेंगे पूरे ज़िला में, हमको तो अपने ज़िला का नॉलेज है, राज्य तो आप लोग देखते होइएगा, 25-50 के संख्या में भी लोग ग्राम सभा में नहीं पहुंच रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो काम हो ही नहीं रहा है, तो हम जा कर के अपना समय बर्बाद क्यों करें। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को मिला करके कैसे भी डेवलपमेंट तो दिखाना है। जनता ने आपको वोट किया है डेवलपमेंट के लिए, आपको तो करना है। तो इस परिस्थिति को झेलते हुए आदमी काम कर रहा है, और जिसको जहाँ तक बन पड़ रहा है काम कर रहा है।
जनता लेकिन ये तो जानती है मुखिया को ही कि पंचायत के जो लीडर है, पंचायत जो सरकार है, कहने की पूरी ये मुखिया के हैंड ओवर ही है। तो इस पे एक जिम्मेदारी मुखिया की तो बनती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक आम जनता यही जानती है कि मुखिया, हमें राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, मुखिया के यहाँ जाओ। डीलर राशन नहीं दे रहा है, मुखिया के यहाँ जाओ। सड़क पर पानी लग रही है, मुखिया जी सड़क बनवा दें। घर के चारों ओर वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो एक ज़माने में व्यक्तिगत काम भी हुआ करता था मिट्टी भराई का। मुखिया जी हमारा पानी लगे थे, मेघ बरस अगर बारिश का समय रहेगा तो दिन भर में 5 आदमी चल के देखिए ले जाओ हमारा घर के पंजरा में कितना पानी लगे थे। लेकिन हम चाह करके भी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मुंह पर तो गाली नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बोलेगा कि 5 दिन के लिए मुखिया के यहाँ हमारा काम ना भेला। इस परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। एक चीज़ तो और है, कॉमन है कि मुखिया शब्द मेरा ये तीसरा टर्म है, लेकिन कहीं आप पता कर लीजिएगा, हम अपना जो परिचय देते हैं कहीं हम मुखिया शब्द से नहीं देते हैं। कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हम कहीं परिचय दिए हों कि हम मुखिया हैं। मुखिया के बारे में एक जनरल परसेप्शन हो गया है कि मुखिया यानी बड़का चोर, बड़का लबड़ा, बड़का डाकू, एक परसेप्शन है। और कहाँ से मुखिया चोरी कर लेता है, कहाँ से कर लेगा, ये तो भगवान जाने। हमको तो अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है जहाँ से कि हम चोरी कर लें। सर, सारी योजना जो है कहने की पूरा ऑनलाइन है, तो इसमें कोई कहीं छुपा सकता नहीं। ट्रांसपेरेंट है, पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है। लेकिन व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है तो सवाल है कि हर आदमी उस ट्रांसपेरेंसी को देखने के लायक भी तो नहीं है। इलिटरेट आदमी क्या देखेगा मोबाइल पर, क्या देखेगा ऑनलाइन जा करके? 5-10 देखने वाले मिलेंगे, उसमें 2 आदमी आपको मिलेगा जो कि आपका विरोधी ही होगा। वो एक अनावश्यक का फैलाएगा आपके फील्ड में बात। मुखिया चाहती है तो माटी न भरे थी, मुखिया चाहते नहीं। अरे भाई, मुखिया किस तरह से बंधा हुआ है आज के समय में चारों ओर से, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। सीधे समझ पा रहा है कि मुखिया जो भी चाहेगा हो जाएगा, ये जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इस बात को अभी धीरे धीरे समझेंगे। अभी जो इस टर्म में जो लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझेंगे, लेकिन अभी के समय में बड़ा मुश्किल स्थिति है। जनता ने सर आपको तीसरी बार विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं उनके विश्वास पे तो आप एक ठोस कदम उठा रहे होंगे या उठाने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे एक आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, एक बड़ा चर्चित योजना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जनता का जो विश्वास है हम पर लगातार तीसरी बार, ये हम पर दबाव बना रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। खुश तो है भीतर से कि जनता ने हम पर विश्वास किया, लेकिन उस खुशी से कहीं ज़्यादा हम पर दबाव है कि जिस जनता ने हमको 3 बार लगातार इस कुर्सी पर बैठाया, उसके लिए हम कुछ बेहतर करके दें। और उस बेहतर करने में बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है, जो कि आम जनता नहीं जानती है। इस बात को आम जनता जानती है कि बस मुखिया जी हैं, हो जाएगा। अब हम अपनी पंचायत के बारे में बताते हैं। राशन कार्ड, जिनको राशन मिल सकता है सरकारी नॉर्म्स के आधार पर, हमको नहीं लगता है कि कोई भी परिवार ऐसा छूटा हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का नाम छूट गया हो, किसी का पुतोह का नाम नहीं जुटा हो, ये हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हम समझते हैं कि 99.9% को राशन कार्ड उपलब्ध है। और 100, 200 या 250 अगर और आवास मिल जाए तो हम नहीं समझते हैं कि हमारे पंचायत में कोई आवास का नीड रह जाएगा। 100% आच्छादन हो जाएगा हमारे यहाँ। जो सरकारी तौर तरीके से जिनको आवास मिलना चाहिए, वैसे लोग अब 200-250 से ज़्यादा परिवार कतई नहीं है। राशन कार्ड 100% है। आवास में आप समझ ही लिए कि 200-250 अगर मिल जाए तो समझिए कि यहाँ मामला ख़त्म हो जाए। अब आवास की पिछले 1 साल से कोई आवास नहीं आया है। अभी जो आवास बटा भी है जनवरी में, इसी जनवरी में, तो वो भी तो पिछले टर्म का था। पिछले चुनाव के समय चूँकि वो फंड अलॉट हुआ था, इसलिए सरकारी तंत्र उसको थोड़ा लेट करके, चलो भाई अभी लेट करके नया मुखिया जी दिए हैं। लेकिन था तो फंड, वो जो स्कीम था वो तो पिछले ही टर्म का था। इस टर्म में कोई आवास नहीं आया है। 2016-17 से कोई पेमेंट नहीं हुआ है मनरेगा में मटेरियल का। जिसको जो क्षमता था मुखिया जी लोगों का, उतना उनका पेंडिंग है पेमेंट। मोबाइल बंद करके भागना पड़ता है चिमनी वाले का तकादा। ये तो आपका दर्द है, लेकिन जनता दर्द को समझती नहीं। जनता इस दर्द को नहीं समझती है। चाहते हैं सरकार तक हम अपने दर्द को पहुंचा रहे हैं। आम जनता के पास इस दर्द से मतलब नहीं है। आम जनता ने हमको वोट किया और उसका काम खत्म है। उसको अब हमसे मांगना है, हमसे लेना है। बात से ले, गाड़ी बोल करके ले, कॉलर पकड़ करके ले, उसका हक है, अधिकार है। 5 साल उसको गाड़ी बोलने का राइट हम दे दिए जो हमको वोट कर दिया हो। हम आपके माध्यम से हम अपनी जनता को सुनाना नहीं चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं सरकार को
कि मुखिया किस कष्ट में जी रहा है। आज चुनाव लड़ने में भी समझ ही सकते हैं, आप भी इसी क्षेत्र के हैं, खर्च होता ही है जिसका जो क्षमता है उस हिसाब से। उसके बाद घर में शादी है, गरीब आपके पास पहुंचेगा, मुखिया जी कुछ मदद कीजिए। घर में किसी की तबीयत खराब है, मुखिया जी आप कुछ मदद कीजिए। गांव में कोई सार्वजनिक काम है, दुर्गा पूजा है, ये है वो है, मुखिया जी का इसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन होना चाहिए। ये सब बहुत विकट परिस्थिति को झेलना पड़ता है। मुखिया मतलब एक गार्जियन होता है। गार्जियन होता है एक्चुअल में, सही बात है कि गार्जियन होता है। तो गार्जियन का भी कर्तव्य है ना कि अपने हर किसी जो हमारे जो नीचे हैं उनका ध्यान रखना। तो उस कर्तव्य के पालन करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने मुखिया के नाम से बोले अपने आप को डोनेट पेश नहीं करते, बल्कि एक सेवक के नाम से पेश करते हैं। तो कहने के जो आपके पंचायत की जनता है, क्या उनको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगा, बल्कि पंचायत में ही आटे कांडो सारा मैटर हल हो रहा है? एकदम हमारे यहाँ लगभग जैसे कि आय, आवासीय और जो भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हम लोग 100% RTPS काउंटर से ही, यहाँ से ही होता है, पंचायत भवन से ही होता है। और पंचायत भवन में आप हमारी व्यवस्था देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित हमारा पंचायत सेवक है। हमारे जो स्टाफ हैं पंचायत के वो लगभग रेगुलर, हाँ, ब्लॉक से या फिर कोई, जैसे कि पहले हमारा RTPS का स्टाफ है ऑपरेटर, उनका लगभग साल 2 साल पहले हर 2 महीने के बाद उनका क्या कहते हैं SDM ऑफिस में उनका डिप्टेशन हो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, सब लोग परमानेंट रहते हैं। और जो भी काम है पंचायत स्तरीय, आप हमारे ब्लॉक में चले जाइए, 50 आदमी का आप इंटरव्यू लीजिए, जितने भी आदमी हैं उस सभी का आप इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि उसका घर कहाँ है। आपको शायद 1-2 आदमी ही मिलेगा जिसका घर अदौड़ी आपको वो बताएगा। ज़्यादातर दूसरे जगह के, हर जगह के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पंचायत का लोग आपको सबसे कम मिलेगा ब्लॉक ऑफिस में। हर काम यहाँ ट्रांसपेरेंट ढंग से हर चीज़ हो रहा है पंचायत भवन में, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी क्षमता है और हमारे जो स्टाफ हैं उनकी जहाँ तक पावर है उस हिसाब से हर काम यहाँ हो रहा है। एक योजना और चल रहा है, जल जीवन हरियाली, इस पे कितना पोखर खुदाई या वृक्षारोपण है क्या? अब देखिए, अब जैसे जल जीवन हरियाली है, जल जीवन हरियाली के तहत ही शायद स्वच्छता भी उसी के तहत आ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा चलाया गया सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम आपको मान सकते हैं स्वच्छता निर्माण, कि गरीब लोगों का आप चल करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि गरीब लोगों का एक तो बहुत छोटा घराड़ी होता है, उसमें उसको चापाकल है, चापाकल के बगल में एकदम बज बज कर रहा है, गंदगी फैला हुआ है, कीड़ा उड़ रहा है, बहुत तरह का देख करके ही घिन आता है। आज उस सब जगहों पर स्वच्छता बन गया है, तो इतना मतलब कि उन लोगों का रहने का ढंग ही बदल गया है, कहीं कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जल जीवन हरियाली में पौधा लगाना है, मिनिमम हम लोग को टारगेट दिया गया था कि 10 तो कम से कम पंचायत में लगने चाहिए, 10 आपको लगाने हैं। हम समझते हैं कि 10 तो लग चुका है हमारे यहाँ, और 10 से आगे का भी प्रक्रिया चल रहा है कि हम 15 पर तुरंत पहुँचने वाले हैं। 15 हमारे यहाँ पौधा का स्कीम चलेगा। हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि हम चूँकि नदी किनारे हैं, बागमती के किनारे हैं, हम लोगों के यहाँ अपने आप जो सिल्टेशन होता है बागमती नदी की, आप समझते हैं काफ़ी फर्टाइल ज़मीन होती है, अपने आप यहाँ सिमर, शीशो, कदम, इसका इतना पेड़ है, हमको लगता है कि शिवहर जिला में हमारे जितना हमारा पंचायत ग्रीनरी आपको मिलेगा उतना जिले का कोई भी पंचायत ग्रीनरी नहीं मिलेगा। एकदम हरियाली भरी हुई है, अपने आप इतना पेड़ पौधा जम जाता है कि लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी 10 यूनिट हमारे यहाँ पौधा का चल रहा है, 5 यूनिट और तुरंत खुलने वाला है। वो निर्माण देखिए, अब हमारे यहाँ मुश्किल है, परिस्थितियां विपरीत हैं, जैसे कि हमारे पंचायत का 90% ज़मीन जो है सो बांध से पश्चिम है, मतलब दोनों बांध के बीच में। ये थे एक लेटर निकल गया कि बांध के बीच में पोखरा नहीं खुदाई करना है, तो 90% ज़मीन तो हमारा बांध के भीतर ही है हमारे पंचायत का। अब इधर 10% बच गया, एक चिड़ैया गाँव पड़ गया और अदौड़ी का कुछ पोजीशन पड़ गया। तो उस हिसाब से अभी तक हम समझते पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर के अभी तक हम 7 पोखरा पिछले साल भी खुदाई हुई थी हमारी, उससे पहले भी 4-5 हुए थे। छठ घाट क्या स्थिति है? छठ घाट हमारे यहाँ बागमती नदी के किनारे ही लोग छठ मनाते हैं, तो वहाँ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है। वहाँ छठ के समय, चूँकि हर समय तो उसका किनारा बदलता रहता है नदी का, बागमती नदी को तो जानते ही हैं, कभी आधा किलोमीटर पूरब चला जाएगा, कभी 1 किलोमीटर पश्चिम चला जाएगा। तो छठ के समय जो यहाँ के अपने जो लोकल लोग हैं वो लोग अपने मिलजुल करके अपना वहाँ पर बनवाते हैं। उसमें हमारे यहाँ के एक हमारे गार्जियन हैं, ठेकेदार साहब हैं, मेनली वो बहुत मुस्तैदी से उसका डेकोरेशन कराते हैं। पंचायत में कितने वार्ड हैं?
हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। क्या 15 वार्ड में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल है, तो क्या सभी संचालित हैं? हाँ, 15 वार्ड में जो स्कूल हैं, हम पर्सनली स्कूल के बारे में कहेंगे कि बहुत हद तक एकदम सही सलामत चल रहे हैं, अच्छी स्थिति में है। स्टूडेंट का अब मान लीजिए टीचर कहीं कम है तो टीचर तो मुखिया जी नहीं कर सकते हैं ना, टीचर तो ऊपर से ही आना है। टीचरों की, शिक्षकों की कमी, हाँ, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप सब चीज़ ठीक ठाक है। आंगनवाड़ी में तो थोड़ा झोल झाल लगा ही रहता है, हम उस पर भी बराबर दबाव बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी इस बार आ रहा है। आपके यहाँ ग्रामीण स्तर की स्थिति क्या है सर? देखिए, हमारे यहाँ टोटल छोटी बड़ी लगाकर 82 सड़क हैं, 82 में लगभग 74 पीसीसी हो चुका है। अब जो 2-4-5 बचे हुए हैं उसको भी कर लिया जाएगा तुरंत। हम समझते हैं कि 100% तो हम बहुत जल्द पा लेंगे कि हमारा एक भी सड़क खड़ंजा नहीं आपको मिलेगा, टोटल पीसीसी मिलेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र क्या स्थिति है? उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ही जर्जर स्थिति है। एक आयुष डॉक्टर हैं यहाँ बस, और ज़मीन लगभग बहुत ही प्राइम लोकेशन पर 1 एकड़ के लगभग ज़मीन है। पंचायत सरकार भवन की क्या स्थिति है ये? देखिए, पंचायत सरकार भवन, आप हमारे पंचायत भवन को देखिए। हम समझते हैं कि आप पूरे जिला में घूमे होंगे, शायद कोई पंचायत सरकार भवन इस तरह का नीट क्लीन और साफ़ सुथरा आपको पंचायत भवन नहीं मिला होगा जिस तरह का हमारा है। टारगेट में है, प्रोसेस में है, बहुत जल्द पंचायत सरकार भवन भी हमारे पंचायत को मिल जाएगा। और अभी तो जो पंचायत भवन है हम समझते हैं उसमें भी कोई कमी इस तरह की नहीं है कि कोई इस पर नोटिस किया जाए, लेकिन बहुत जल्द पंचायत सरकार भवन भी मिल जाएगा। पंचायत का डेवलप और विकास के करेंगे कि वार्ड मेंबर का काफ़ी योगदान होता है, उनके सहयोग सही। तो कितनी बार आप आम सभा, ग्राम सभा बुलाते हैं? देखिए, हम तो लगभग हमेशा पंचायत भवन में बैठते हैं। वार्ड मेंबर जो हैं उनको कहीं कुछ खोजने जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं मिले। हम इजी अवेलेबल लोग हैं, बहुत बड़े लोग, बहुत भारी भरकम मुखिया नहीं है कि मुखिया जी को खोजने के लिए आपको घूमना पड़े। फ़ोन पर भी चलिए भाई आ जाए, घर पर आए या पंचायत भवन में आए, आकर के बात कर ले। हम लोग लगभग हर महीने 2 बार तो कम से कम निश्चित रूप से वार्ड मेंबर के साथ बैठक करते हैं। खास करके नल जल के समस्या के कारण कहीं किसी का लीकेज है, कुछ है, तो लोग वार्ड मेंबर को न कह करके मुखिया जी को फ़ोन करते हैं, फलना जगह पानी बह रहा है। फिर उस वार्ड मेंबर को बुलाए, और लोग भी जनरली लोग आते हैं, क्योंकि बैठने में, यहाँ बैठ करके बात करने में भी मज़ा आता है लोगों को, इसलिए आते रहते हैं। वार्ड मेंबर लोग आते रहते हैं और हम लोगों का बैठक चलता रहता है हमेशा। तो क्या सभी वार्ड में नल का जल आ रहा है? देखिए, सभी वार्ड में नल का जल आ रहा है। हमारे यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नल का सप्लाई चल रहा है। हाँ, एक आध जगह है परेशानी हो तो बार बार टूट फूट तो लगा ही रहता है, तो वो तो लगा रहेगा। वो जब तक ये नल जल है तब तक समझिए कि परेशानी को तो झेलना ही पड़ेगा। आज यहाँ बनाओ तो कल वहाँ टूट जाता है, कभी कहीं कोई जानबूझ करके ही काट दिया, कहीं से कोई नल ही खोल लिया, तो ये सब चीज़ तो लगा रहता है। लेकिन अभी 15 वार्ड में पानी का सप्लाई चल रहा है। स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? स्ट्रीट लाइट का सुन रहे हैं कि यहाँ प्रोसेस में है, बहुत जल्द स्ट्रीट लाइट लगेगा। तो परिस्थिति बहुत चेंज हुआ है, तो आगे आपका लक्ष्य क्या है कि जनता ने तीसरी बार आपको सम्मान के साथ इस पद पे बैठाया, आगे लक्ष्य और मिशन क्या है सर? देखिए, ऐसे तो कोई भी हमने अपना माइलस्टोन नहीं सेट किया है कि हमें उस पॉइंट को अचीव करना है, लेकिन बट ये है कि जितना समय बीत रहा है बेहतर ही हो रहा है। और जो हम पिछला 1 साल जो हम अपना समय बिताए हैं पंचायत के लिए, जो डेवलपमेंट किए हैं, हम कहीं से उस डेवलपमेंट से हम खुद खुश नहीं हैं, तो हम आम जनता का क्या बात करें। मैं खुद खुश नहीं हूं पिछले 1 साल के अपने द्वारा किए गए कार्यों से। मैं खुद खुश नहीं हूं, मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। तो एक मिशन होगा पंचायत को आगे लेकर चलने का? देखिए, अब तो सब चीज़ चलना है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से, अपना हिसाब तो कुछ लगता नहीं है। लेकिन जो सरकार ही जो गाइडलाइन दे रही है उस चीज़ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करा देना। सरकार का काम है नीति बनाना, इम्प्लीमेंट कराना नीचे के लोगों का भी काम है। हम लोगों का काम है इम्प्लीमेंट कराना। निश्चित रूप से हम लोगों को जो सरकार आदेश करेगी, जो गाइडलाइन भेजेगी, चाहे जो भेज रही है, उसको 100% और सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कराना हम लोगों का दायित्व है। निश्चित रूप से हम ये कराते हैं और कराएंगे। हम पर इतना विश्वास करके लगातार तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठाए, उन लोगों के लिए कहेंगे कि भैया पेशेंस रखो। पहले ज़माने की बात अब नहीं है, पंचायत बहुत कुछ बंध चुका है। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना है। इस हिसाब से देर से ही सही लेकिन बेहतर होगा, और बेहतर जिस तरह से हम करते आए हैं हम आगे भी करते रहेंगे।
धन्यवाद। मेरे सामने थे मुखिया समीर सौरभ, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में तीखे सवाल के साथ तीखे जवाब भी दे रहे थे। कहीं ना कहीं इनके जो मन में चल रहा है कि जो इनका एक आस है पंचायत के डेवलप और पंचायत के विकास के लिए, उन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रख दिया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगा हमें कमेंट सुझाव अपना जरूर दें। धन्यवाद।